नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। सोपोर अटैक की साजिश में शामिल आतंकवादियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पुलिस ने मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सोपोर हमले को सुरक्षा व्यवस्था में चूक बताते हुए कहा कि जल्द संरक्षित व्यक्तियों को प्रदान किए सभी निजी अंगरक्षकों पीएसओ को किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की नई सिरे से ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के समय वहां मौजूद 4 पीएसओ को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और साथ ही आईजीपी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ये 4 पीएसओ पर्याप्त थे। कल जब वहाँ पर एमसी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी तो उनके चेयरमैन साहब को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए मीटिंग के पहले, इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं था। लेकिन उनके पास 4 गनमैन थे पीएसओ, 2 सिक्योरिटी विंग का था, 2 पुलिस लाइन का था। और जब इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम में हमारे जो पुलिस टीम के पीएसओ उनको रिटेलिएट करना चाहिए। रिटेलिएट करता तो 2 मिनट उनको मार लेते, इंसिडेंट बचा सकते थे। थोड़ा सा सिक्योरिटी लेफ्ट रहा है, जिसके लिए चारों को सस्पेंड कर रहे हैं। 2 को कर दिया गया कल। और मिलिटेंट जो पकड़ा जो कल हम लोग पकड़े हैं आशिक पंडित करके OGW है, इसको इंट्रोगेट किया गया। उन्होंने बताया कि मुदस्सर पंडित एलटी का लोकल टेररिस्ट है, उसके साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था एलटी का। इंसिडेंट के एक रात उसके घर पर आया था, वहीं से प्लानिंग किया, कहीं से फोन किया। तो जो कंसर्न और लोग हमें पकड़े हैं और 2 जगह कॉर्डन सर्च किए थे, वहाँ पर भागने कामयाब हो गया। इनफैक्ट की कॉर्डन के पहले भाग गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिया। सोपोर आतंकवादी हमले में घायल काउंसलर शमसुद्दीन पीर ने आज सुबह अस्पताल में उपचार के दौरान जख्मों का तनाव न सहते हुए दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हमले में मारे गए सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्यों की तादाद 2 हो गई है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकवादी संगठन TRF ने ली है। वहीं सोपोर की लोकल काउंसलर मसरत कर ने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम किया है। तो बोला है, मैंने हर जगह LG साहब को लेटर लिखा है, DC साहब को लिखा है, SP साहब को लिखा है, SHO साहब को लिखा है। एवरीबडी अवेयर अबाउट दिट। हुआ कैसे, कहाँ पे? ये म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस में, EO साहब के ऑफिस में ये अटैक हुआ। तो आपके जो बॉडीगार्ड थे और जो काउंसलर थे जी ऑन स्पॉट हमारे सामने, और हमारी सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है। हम खिड़की से चलाते रहे, स्ट्रेचर लेके आइए, डॉक्टर साहब आगे आइए। और वो जगह एक मेडिकल हब है, वहाँ पे 10 से ज्यादा क्लिनिक चल रहे, कोई बंदा सामने नहीं आया जब तक उनका ब्लड लॉस हो गया और ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो कितनी देर तक ये मसला चलता रहा? ये सोपोर के लिए आवाज उठाने का एजाज मिला है हमें, सिर्फ सोपोर के लिए आवाज उठाने का। आज भी अगर सोपोर के लोग नहीं जागेंगे फिर हम कभी नहीं जाग सकते हैं। अभी तक सिचुएशन क्या है? आप जैसे आपके तफसीलात है आपके काउंसलर के, वो कैसे हैं? जी, काउंसलर रियाज साहब की भी डेथ हो गई और मेरे बॉडीगार्ड की भी डेथ हो गई है। बाकी जो काउंसलर्स थे जो मीटिंग में शामिल थे वहाँ पे वो सब अभी मेरे साथ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि इरशाद साहब वहां पे पहुंचे, उन्होंने गोद में उठाया मेरे बॉडीगार्ड को और काउंसलर को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल से लोग नहीं आए, एडमिनिस्ट्रेशन वहां नहीं पहुंची। जिला सांबा के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र के मंगूचक गांव में सीमा सुरक्षा बल की 173वीं वाहिनी द्वारा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सभी गांव वासियों ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही BSF द्वारा गांव वासियों के लिए हथियारों की प्रदर्शनी की, जिसमें गांव वासियों को हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में सबसे पहले तो जो यहाँ के शहीद हुए हैं उनकी मेमोरियल पर जो है फूल मालाएं चढ़ाई गई और सलामी दी गई, और सलामी का जो कार्यक्रम है वो किया गया। उसके साथ ही साथ गांव वासियों को सभी को यहाँ पे बुलाया गया है
ताकि सभी गांववासी आएँ और देखें कि किस तरह से जो उनके लिए सीमा पर तैनात सैनिक हैं वो अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए और कुर्बानी देने को सदैव तत्पर हैं। तो उन लोगों ने भी साथ ही साथ श्रद्धांजलि में हिस्सा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भी जो है फूल मालाएँ अर्पित करी और लेडीज़ और बच्चों को भी बुलाया गया, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर के शोभा बढ़ाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट एयाज ने एसडीएम माहौर द्वारा जारी किए लेटर और सब डिवीजन माहौर में डेवलपमेंट को लेकर मीडिया के साथ बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेश किया यहाँ पे, खुसूसन जो एसडीएम साहब ने आर्डर निकाला है जिसमें पब्लिक को और मीडिया को रिस्ट्रेन किया गया है कोई पिक या कोई वीडियो बनाने से पब्लिक ऑफिस में, वो आर्डर जो है हमारे नज़र में गलत है और उसकी आड़ में जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा और हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको तुरंत रिवोक किया जाए और हमें उम्मीद है कि एसडीएम साहब इस पे तुरंत एक्शन लेके इसको रिवोक करेंगे और मीडिया को प्रॉपर अपना काम करने देंगे। सर क्या लगता है इस तरीके से यहाँ पर करप्शन चल रही है? इसमें हम कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर सबूत ना मिले तब तक हम किसी पे करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा सकते। अलबत्ता अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई भी सबूत है, हम उसके साथ दिन रात चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे कोर्ट है। इवन कि मैं ये भी आपको बता दूं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आर्डर जो है ये आपको अपने काम करने से जो है रोकेगा और मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पिलर है नेशन का और इसको अगर इस तरीके से बैन करेंगे ये सरासर गलत होगा और जमहूरियत का कत्ल होगा। घटिया उर्वरक के 30 क्विंटल एग्रीकल्चर और शोपियान पेस्टिसाइड एसोसिएशन के लॉ इन्फोर्समेंट विंग द्वारा आज सुबह विशिष्ट सूचना लॉ इन्फोर्समेंट विंग और पेस्टिसाइड्स डीलर एसोसिएशन शोपियान ने अलग अलग स्थानों पर टीम भेजी। जैसे ही लोड ब्रैग्रेन में प्रवेश किया, उन्होंने चालक के साथ वाहन रोका और तहसीलदार शोपियान को सौंप दिया, जहां चालक से पूछताछ की जा रही है। मैं पहुंचा ऑफिस पे, जो ही मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, तो इन्फॉर्मेशन आकर ही मैंने अपना स्क्वाड जो मेरा है, मैंने एसोसिएशन का जो स्क्वाड बना रखा है उसको इन्फोर्समेंट को साथ लेकर वहाँ चले गए और गाड़ी वहाँ पकड़ी। 40 क्विंटल खाद होगी तो सारे मैं शराबपुरा में भी इससे पहले मैंने पकड़ लिए, यही खाद है सीज है, चित्रागांव में पकड़ ली मैंने। और जितने भी विभाग वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी यहाँ कमीशन एजेंट्स हैं, जिसने दवाई लाया दिल्ली से, उनको भी पकड़ने में मुझे सहयोग इनका चाहिए। समन्वय समिति यूएलपी ने सोपोर का दौरा किया और सोपोर अटैक में काउंसलर को श्रद्धांजलि दी। समिति में प्रभारी एनके उमर, ककरू अब्दुल करीम, भरत कुमार, जहांगीर अहमद, गुलजार अहमद और आशिक हुसैन शामिल हैं। यही बात करना चाहता हूँ, जो ये कत्ल नाहक यहाँ पर जो हुआ हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। साथ में एलजी गवर्नमेंट से, मैं एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन दो घरानों के जो या हमारे काउंसलर जो हमारे भाई यहाँ पर शहीद हो चुके हैं, इनके लिए एसआरओ के लिए उनका कुछ होना चाहिए और ऐसा न हो कि 1 साल के बाद इनके घर वाले बोलेंगे फिर हमें कोई पूछने यहाँ पर नहीं आया। तो इनके लिए एसआरओ की ज़बरदस्त ज़रूरत है। और जब हमने देख लिया यहाँ पर महल्ले की हालत या इस घर की हालत, कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक 22 वर्षीय युवक ने सोमवार शाम श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में दम तोड़ दिया। सोमवार शाम एक ऑल्टो कार कंगन में एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें 5 व्यक्ति घायल हो गए थे। उसमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। छात्रों में खेल और फिटनेस की भावना को विकसित करने के प्रयास के रूप में आज अनंतनाग में DYSSO के मार्गदर्शन में युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा एक रेस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये रेस बमजो पॉइंट मटन से शुरू हुई, जिसमें BMO, SHO, ZPEO मटन भी मौजूद रही।
आज डॉक्टर अनीसा गुल ने यूएलबी पंच सरपंच एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यूटी के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकन किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सम्मानित एसोसिएशन के लिए काम करेंगी और हमेशा एसोसिएशन का समर्थन करेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यूएलबी पंच सरपंच एसोसिएशन की जितनी भी रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज है, प्रेसिडेंट मौलवी तारिक खान साहब, जनरल सेक्रेटरी गुलाम हसन खान साहब है, शौकत साहब है, स्टेट ऑर्गेनाइजर मुश्ताक साहब है, जितने भी हमारे इसमें बीडीसीज भाई है, सरपंच या बीडीसी सिस्टर्स है, उनके लिए हमारा 101% सपोर्ट रहेगा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे बीडीसीज पंच सरपंचेस को जितनी अथॉरिटीज दी है, हम कोशिश करेंगे 101% कि उससे डबल उनको मिला जाए, ताकि वो लोगों की सहायता करने में पूरा दिलो जान से उनकी सहायता कर सके। मेरा इसमें 101% रोल यही रहेगा और मेरा खास मेन मकसद है यूएलबी पंच सरपंच एसोसिएशन में ज्वाइनिंग्स का, या आज मुझे इसका पद दिया गया, जेएनके यूटी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके लिए मैं दिलो जान से पूरी मेहनत करूंगी। सुनील डिम्पल ने आज एक विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पोस्टर जलाया। उन्होंने सोपोर अटैक में 2 काउंसलर और 1 एसपीओ को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही वो सुरक्षा बलों के समर्थन में उतरे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के विरोध में ये धरने प्रदर्शन किए हैं। हमारी ये मांग है और इस पाकिस्तान के झंडे पुतले जला करके हम ये संदेश पाकिस्तान को भेजा है कि अपने कायराना हमले जो आपने काउंसलर्स के ऊपर, एसपीओस के ऊपर और सुरक्षा बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर करते रहते हो, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि वह ये जो सीज फायर की घोषणा पाकिस्तान के साथ की हुई है, इसे वापस लिया जाए। शोपियान में पहली बार 44 आरआर ने पुरानी फल मंडी अरहामा शोपियान में एक मेगा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीओसी विक्टर फोर्स के मेजर जनरल राशिद बाली ने कमांडर 12 सेक्टर आरआर ब्रिगेडियर एनएस ग्रेवाल और सीओ 44 आरआर कर्नल एके सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया। आयोजन में जिला शोपियान और पुलवामा के 55 स्कूलों के कुल 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आर्मी ऑफिसर्स हमारे लिए ऐसा भी सोचते हैं, वी आर सो हैप्पी इन आवर स्कूल्स एंड इन आवर लाइफ, यू नो दैट द कंडीशन इज हैजर्डस एज आई विल से, वी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ इश्यूज एंड एज इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया all the people are provided with great opportunities, but people of Kashmir are not provided with these type of opportunities. But then army officers have took the mission and they are doing it very, very great, and I am very thankful to army officers providing us great things, and inshallah in other competitions I will also like to participate in that. Like today we played chess game here, and you can look here what type of discipline was there. The army organized this game in a very great way. The discipline was totally great. उत्तरी कश्मीर बारामूला जिले के पटन क्षेत्र के मगरेपुरा गांव में मंगलवार दोपहर को एक विशाल कार्डन और एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सूत्रों ने बताया कि 29 आरआर एसओजी और 176 बीएन सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ एक इनपुट के बाद मगरेपुरा गांव को बंद कर दिया। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटन से सईद आमिर जुड़ गए हैं। जी सर, खबर की विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, हम अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि कल जो सोपोर में मिलिटेंट्स की जानिब से म्युनिसिपैलिटी काउंसिल कमेटी को पर हमला हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 दो जिसमें सिविलियन है और एक कॉप जो है उनकी शहादत पाई गई। आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि उसके बाद ही आज 1 बजे के बाद मगरेपुरा पट्टन एरिया को मुहसरे में लिया गया, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के जवान इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एरिया के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है। जी हाँ।
तमाम जानकारी के लिए सईद आमिर आपका धन्यवाद। आपको बता दें, क्षेत्र के सभी प्रवेश और निकाय बिंदुओं को सील कर दिया गया है और डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के एक सुदूर गांव के निवासी को बिजली के कनेक्शन के बिना ही बिजली का बिल प्राप्त हुआ। आपको बता दें, बिजली विभाग ने मोहम्मद याकूब को 10,000 रुपए का बिल भेजा है, जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के संगरवानी के पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला है, जहां उसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली विभाग ने मोहम्मद याकूब को 10,000 रुपए का बिल भेजा है। हालांकि मोहम्मद याकूब ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस संदर्भ में राजपुरा के बिजली विभाग के AEE गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि वो इस मामले में पूरी खोजबीन कर कार्रवाई करेंगे। सिंगरवानी से बोल रहा जी, मेरे घर में कोई पावर शावर है नहीं, कभी मैं जलाया नहीं। बिजली की बिल मुझे 10,000 रुपये आ गई। आप गवर्नमेंट से मेरी अपील है, इसका कुछ तहकीकात करना चाहिए। छोटे 5-6 बच्चे हैं, मैं दिन पर मजदूरी करता हूँ और रात उन बच्चों को खिलाता हूँ। मैंने कभी बिजली जलाया नहीं और मैंने कभी देखा नहीं बिजली में मिट्टी का तेल जलाता था। अब इस पर मेरी बार बार बिल आती है। मुझे ये मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से। मैं कोठा में इस वक्त मकान में बसता हूँ, मुझे इधर कोई पावर शावर का कोई मैंने देखा टोटल नहीं है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।